हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जो है वो बेसिक है। 11th 12th इवन बीएससी में ये बेसिक टॉपिक है कार्बोकैटायंस। आपको मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि कार्बोकैटायंस होते क्या है। देखिए, कार्बोकैटायन जो है वो एक ऑर्गेनिक स्पीशीज जिसमें कार्बन एटम हो एंड उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, वो हुआ कार्बोकैटायन। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नोट किए कि RCH2+। देखिए, इसमें कार्बन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन हुआ। सिंपल डेफिनेशन में कार्बोकैटायन हुआ। एंड और एक पॉइंट इसमें ऐड करना है। देखिए, इसमें जो कार्बन एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये कार्बोकैटायन की सिंपल डेफिनेशन है। और एक नाम है कार्बोकैटायन का, और एक नाम है कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन है, इसका नाम कार्बोनियम आयन है। अब क्या है कि कार्बोकैटायंस की डेफिनेशन बहुत ही इजी है। वो वाली ऑर्गेनिक स्पीशी जिसमें कार्बन हो एंड उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, वो क्या कहलाती है? कार्बोकैटायन। अब देखते हैं कि कार्बन एटम जो होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। हाइब्रिडाइजेशन तो आपने पढ़ी होगी, बेसिक टॉपिक है। हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ी होगी। sp2 ये कैसे? जितने सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए। ये आपको मैं बेसिक एक ट्रिक बताऊंगा कि देखिए, ये C है, HHAR, इवन इसके बदले में C भी ले सकते हैं प्लस। जितने सिग्मा बॉन्ड्स हो उसी हिसाब से हमें हाइब्रिडाइजेशन, ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स उसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन। देखिए, अब कार्बोकैटायंस आपका क्वेश्चन अराइज होगा कि कार्बोकैटायंस असल में आते कहाँ से हैं। ये बेसिक है, पता नहीं आपने पढ़ा भी होगा या बहुतों को पता भी होगा कि कार्बोकैटायंस जो है वो आते कहाँ से। देखिए, कार्बोकैटायंस असल में पहले रिएक्शंस होती है। जब वो कंप्लीट होती है उनके बीच में एक स्टेट बनती है, उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। देन उसके बाद कंप्लीट होती है रिएक्शन। समझने की कोशिश करें कि कार्बोकैटायंस आता कहाँ से। देखिए, इंटरमीडिएट से हमें कार्बोकैटायंस आता है, इंटरमीडिएट से। इसका मतलब कार्बोकैटायन जो है ये पहले इंटरमीडिएट है, रिएक्शंस के बीच में बनता है। आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 या SN2 रिएक्शंस, या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। देखिए, SN1 में हमें कार्बोकैटायन देता है, कार्बोकैटायन। SN2 में हमें ट्रांजिशन स्टेट देता है। जो जब रिएक्शन होती है बीच में कार्बोकैटायन बनता है एंड SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इलेक्ट्रोफाइल में एरिनियम आयन। मैं आपको समझाने की बस कोशिश कर रहा हूँ ये आता कहाँ से है। अगर आप 11th 12th के हैं तो आपको उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ओनली आप समझे कि कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट है ये एरिनियम आयन है। असल में क्या है कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज तो आपने सुनी होगी। देखिए, हम कोई RBr, देखिए ये ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हमें देता है और पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। देखिए, वहाँ भी कार्बोकैटायन असल में क्लीवेज से शुरू होता है, होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज से हमें अनइवनली जो सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो होती है अनइवनली। एक के पास ज़्यादा होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक के पास ज़्यादा। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या है कि दोनों को अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस देते हैं, उसमें से हमें फ्री रेडिकल्स मिलते हैं एंड इनमें से हमें कार्बोकैटायंस मिलते हैं, कार्बो एनायंस मिलते हैं। एंड जो ये वाली रिएक्शंस होती है उनका और एक नाम है, आपको पता भी होगा, आधों को नहीं पता होगा, आयोनिक और पोलर रिएक्शंस बोलते हैं इनको। पोलर, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये। हेटेरोलिटिक क्लीवेज से जो हमारी रिएक्शंस होती है उनको बोलते हैं हम आयोनिक और पोलर रिएक्शंस। तो बेसिकली ये क्लीवेज से शुरू होता है, उसके बाद रिएक्शंस में इंटरमीडिएट बनते हैं। इंटरमीडिएट के बाद उसमें से टाइप से SN1 में कार्बोकैटायंस बनता है। इसका मतलब कार्बोकैटायंस इंटरमीडिएट ही है जो हम पढ़ रहे हैं। एंड उसके बाद हम
इसकी स्ट्रक्चर जो है कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर, ये कार्बन है, ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड है। ये देखिए ये पॉजिटिव है प्लस चार्ज, एंड ये एम्प्टी एक ऑर्बिटल है, ये इसका है। देखिए इसका स्ट्रक्चर प्लानर है, स्ट्रक्चर जो है वो प्लानर है क्योंकि तीन ही बॉन्ड्स हैं, ट्राइगोनल प्लानर। तो एंगल क्या हो सकता है, वो 120 होगा, 120। ये इसका स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लानर एंड एंगल 120 है, एंगल 120। ये कार्बोकैटायन है। इसकी सिंपल सी ये डेफिनेशन है कि कार्बोकैटायन, क्या पढ़ा हमने कि कार्बोकैटायन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए, एंड कार्बन पे जो आउटर मोस्ट चार्ज उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लानर है एंड एंगल 120 है। उसके बाद उसके टाइप्स, देखिए टाइप्स कैसे आते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। देखिए पहला हमारा प्राइमरी। प्राइमरी क्या हुआ, देखिए कार्बन है हमारा, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो, उसके साथ एक अटैच्ड, चाहे अल्काइल ग्रुप हो एराइल ग्रुप हो। अल्काइल ग्रुप मीन्स और में क्या आता है CH3 C2H5, ऐसे ही प्रोपाइल ब्यूटाइल, ऐसे ही बड़ा के उसको कार्बन देते हैं। देखिए ये हुआ CH2 जो हमने अभी एग्जांपल ली थी, ये प्राइमरी कार्बन हमें बोला, कार्बन के साथ जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो एंड उसके साथ एक ग्रुप अटैच हो, ये हुआ प्राइमरी कार्बन, हुआ प्राइमरी कार्बन, कार्बोकैटायन्स। देखिए इसमें हम और ऐसे रखेंगे एंड C प्लस पॉजिटिव, इसमें 2 CH ग्रुप है, एक H को हम बाहर निकालते हैं, उस पर हम सिंपल सी बात है। अब हमने 2 और इसमें ऐड की, हुआ सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब तीसरा हम और H एक को रिमूव करेंगे, प्लस ये क्या हुआ, ये टर्शरी हुआ। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। पहले हमने कार्बोकैटायन देखा क्या होता है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल, उसके बाद टाइप्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। उसके बाद हम देखेंगे स्टेबिलिटी। ये हुआ कार्बोकैटायंस की, उसके बाद स्टेबिलिटी। देखिए स्टेबिलिटी हम कैसे देखें, स्टेबिलिटी को बहुत से मेथड्स, वेज है हम जिससे हम जज करें कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल है। पहले तो हमें रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ये बेसिक है हमारे। रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, देखिए आपको मैं पहला सबसे इजी हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, देखिए ये 3 वेज है जिससे हम जज करें कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। इंडक्टिव इफेक्ट, देखिए हमने पहला कार्बोकैटायन लिया प्राइमरी, एंड उसके बाद सेकेंडरी लेंगे, ओके, एंड उसके बाद टर्शरी लेंगे। जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, समझने की कोशिश करें, जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं अवे फ्रॉम द ग्रुप। देखिए इसका मतलब जो एक अल्काइल ग्रुप है ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ, ये भी डोनेट करते हैं कार्बन की तरफ, ये भी डोनेट करते हैं कार्बन की तरफ, ये भी डोनेट करते कार्बन की तरफ, मतलब जो दूसरे वाला अपोजिट एटम हो। देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये जो R है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव ये कार्बन पे ये रखेगा, ये पुश करेगा कार्बन पे,
जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। देखिए अब स्टेबिलिटी क्या होती है कि इस पे एक और है, ये अपना जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे लगा है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ा होगी। एंड देखिए जब दो और है, दो अल्काइल ग्रुप्स है, इस पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रलाइज ज़्यादा ही होगा इससे, क्योंकि यहाँ एक अल्काइल ग्रुप है, ये स्टेबलाइज होगा, न्यूट्रलाइज होगा, लेकिन उतना नहीं। अगर दो होंगे ये ज़्यादा ही होगा, अगर तीन होंगे तो ये ज़्यादा ही होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन जो टर्शरी है, टर्शरी ग्रेटर देन, बिल्कुल ये हुआ इस वे से, इंडक्टिव इफेक्टिव के वे से ये वाला ऑर्डर हमें आया। एंड उसके बाद हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, देखिए हाइपर कंजुगेशन का मतलब, हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस तो आपने सुनी होगी। हाइपर कंजुगेशन और एक नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, देखिए क्या होता है कि जितने मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स मोर स्टेबल, ये देखना क्या है कि मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। अब बोलेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होता है। देखिए हम कोई प्राइमरी कार्बोकैटायन लेंगे, ठीक है, हम यहाँ CH3 इसके बदले में लेंगे। ये जो है पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, जो ये वाला कार्बन, ये हुआ अल्फा कार्बन, एंड जो हाइड्रोजन्स ये हुए अल्फा हाइड्रोजन्स। इस प्रोसेस से हमें बोलता है हाइपर कंजुगेशन, जो नो बॉन्ड रेजोनेंस प्रोसेस है। जो अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतना मोर स्टेबल होगा। देखिए प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी होगा। अब आप बोले कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, इसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ये पैटर्न भी ऐसे ही है। एंड उसके बाद रेजोनेंस। रेजोनेंस तो आपको पता ही होगा, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जितने जो पाई इलेक्ट्रॉन्स वो मोबाइलाइज, वो डिलोकलाइज करेंगे, उस हिसाब से वो ज़्यादा ही स्टेबल होगा। इसका मतलब अगर हम कोई CH2+ लेंगे, उसके साथ हम एराइल लेंगे, ये ज़्यादा ही स्टेबल होगा, क्योंकि ये जो है ये ऑलरेडी डिलोकलाइज होती है चार्ज, ये डिलोकलाइज होता है ये रेजोनेंस के साथ। अब बोलते हैं सर कि इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस। अब इन ये वाली प्रोसेस जो है, इसमें हम पहले कौन सी जो वे है जिससे हम पहले प्रेफरेंस दें। देखिए पहले आपको रेजोनेंस प्रेफरेंस देनी, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन एंड लास्ट पे इंडक्टिव इफेक्ट। पहले हमें आपको रेजोनेंस उस वे से देखना है, उसके बाद अगर वो स्टेबल होगा तो स्टेबल होगा, एंड उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, एंड उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। उस इन तीन वेज से हम देख सकते हैं। पहला रेजोनेंस प्रेफरेंस देनी है रेजोनेंस की, एंड उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, एंड उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। एंड उसके बाद हम कार्बोकैटायंस मिलते कैसे, आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि हम बनाते कैसे कार्बोकैटायंस। बनाते, लास्ट पॉइंट है इसका कि बनाते कैसे। देखिए अगर हम डायरेक्ट आयोनाइजेशन करेंगे, डायरेक्ट आयोनाइजेशन क्या है कि RX एंड सिल्वर क्या है, AgX ये निकलेगा एंड प्लस R। एग्जाम्पल एक मैं दूंगा, CH3Cl। देखिए सिल्वर की डायरेक्ट आयोनाइजेशन है, सिल्वर की, सिल्वर क्लोराइड ये बनाएगा एंड प्लस CH3, ये एग्जाम्पल है। या और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, अगर डबल बॉन्ड अल्कीन जो है उस पर हम एसिड H पॉजिटिव ये भी दे सकता है हमें CH2 पॉजिटिव। ओके, ये इसकी प्रिपरेशंस हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके रिएक्शंस, पिनाकोल। और एक जो मैं नेक्स्ट टॉपिक दूंगा वो पिनाकोल एंड उसका मैकेनिज्म, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एक क्लास में होगा। ओके, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा प्लीज़। अगर किसी को भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़। एंड नेक्स्ट टॉपिक कोई अगर आपको टॉपिक होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उस पर मैं एक लेक्चर आपको दूंगा।
चलो दोस्तों, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।